हम वो विद्यार्थी थे जो कक्षा के सबसे आखिरी बेंच पे बैठा करते थे। अब ये बेंच नहीं होता, ये होता है यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। इनका टारगेट ही ये होता है कि हमें इस दुनिया में रहना नहीं है। ये शारीरिक रूप से तो उस कक्षा के हिस्सा होते हैं। भाई मास्टर ने अगले दिन छठा चैप्टर पढ़ाना है, ये सातवां ट्यूशन से पढ़ के जा रहे हो, मास्टर से तेज बन रहे हैं। बेटा देखो, मजदूर को खुदाई, अध्यापक को सिखाई और पिताजी को नहीं सिखानी चाहिए। भाई क्या हाल है? हाँ, नया क्राउड है यहाँ पे मोहाली में। मेरा पहले शो किसने देखा है? मैंने। तूने देखा? कौन सा वाला देखा था? ठरकी बॉस। ठरकी बॉस देखा था? अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि मतलब बॉस ज्यादा ठरकी होते हैं या ठरकी बंदा बॉस बन जाता है? भाई बॉस तो देता है ना। ये कौन सी नौकरी जिसमें बॉस को क्या प्रमोट करोगे तुम बताओ? तुम्हारा जो है ना, क्या कहते हैं, दायरा, सर्कल, तुम्हें अपनी संगत बदलने की जरूरत है। तेरा हाथ फिर वहीं जा रहा है। और कोई जिसने मेरा शो पहले देखा हो, वीडियो कोई पहले देखी हो मेरी? देखिए भाई, कौन सी देखी बताओ? शराबी हाउस। तू शराब पीता भाई? क्यों नहीं पीता? सूफी बंदा है। कौन से नशे करता फिर तो महंगे में कौन से करता है? पंजाब में ना, मतलब आके मेरे को खुद को लगता है कि इन जैसे अखंड चूतियों से मेरा सामना लगभग हर दूसरे घंटे में होता रहता है। ठीक है, ये पंजाब में मेरा, ये लगा लो, तीसरा शो है, चौथा शो है। और पंजाबियत मेरे अंदर इस कदर घुस चुकी है कि यही चुतिया मैं भी कर रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से। सीसीडी में जाके मैंने बर्गर ऑर्डर करने की कोशिश की थी। ठीक है, अब वहां पर बैठे थे हमारे स्कूल के एक टीचर, और मतलब मैंने उस टीचर से उतनी ही नजरें छुपाई जितनी आदमी स्कूल में रहते हुए बगैया मारता ना, हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, है ना। तो टीचर कहता मैं भी देखूंगा। उसके बाद आमना सामना नहीं होता, तो आमना सामना नहीं हुआ। तो उन्हें देख के ना एक्चुअल में क्या हुआ, मुझे स्कूल की याद आ गई। और मैं पढ़ा हूँ भाई सरकारी स्कूल से, दिल्ली के सरकारी स्कूल। दिल्ली के सरकारी स्कूल से कोई पढ़ा? दिल्ली के सरकारी स्कूल के बारे में कभी किसी ने सुना है? क्या सुना बताओ भाई? केजरीवाल तो भाई देखो, केजरीवाल दिल्ली से उस तरीके से गायब हुआ जैसे गधे के सिर से सींग। मुझे पॉलिटिकल जॉक करने की आदत नहीं है, क्योंकि देखो अभी इतने इनिशियल स्टेज पे मैं केस लड़ने की मेरी औकात नहीं है। ठीक है, ना ही हमारे पिताजी वकील है, ना ही मेरे खानदान में कोई जज है। और अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी के पीछे बढ़ती है, हाँ, मैं तो वैसी प्रो गवर्नमेंट हूँ, मैं तो सरकार के पक्ष में ही बात करता हूँ, सरकार भले ही किसी की भी हो। भाई कारण है ना, समर्थन चाहिए, बचाव चाहिए। अच्छा, इन सब चीजों का कारण है, बचाव ही उपचार है। बीइंग अ कॉमेडियन आप हर किसी की नहीं ले सकते, सरकार की नहीं ले सकते, सरकारी आदमी की नहीं ले सकते, काले कोट की नहीं ले सकते। ऐसे नाप दिए जाओगे। मैं कहता हूं देश में शायद एक बार को एड्स का इलाज आ जाएगा, मगर इन चीजों का इलाज नहीं हो पाएगा। तो मैं था स्कूल पर, मैं पढ़ा हूं दिल्ली के सरकारी स्कूलों से। अब मेरा स्कूल एक ही था। अब मेरे स्कूल में ना, पता है यार, हम सबको क्या होता है, शौक होता है जब स्कूल में एडमिशन होता है नई यूनिफॉर्म का। तो नई यूनिफॉर्म में भाई हम लोग, मुझे नहीं पता विद्यार्थी लगते थे या नहीं लगते थे, परंतु बीएसएफ में भर्ती हुए नए नए जवान जरूर लगते थे, जिनकी लड़ाई बॉर्डर पार सैनिकों से हो ना हो, अध्यापकों से प्रतिदिन हुआ करती थी। ताली मारने में संकोच करोगे तो अगले जन्म जीवन भर मारनी पड़ेगी। आपको इतना बता देते हैं, देखो आपको हाँ देखिए, ठीक है, चीखे वीखे निकालो, अच्छी बात है। पंजाबी मैंने कल ही सुना था भाई, चीखा कटा देना, पर इस तरीके से निकालोगे मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था, क्योंकि मैंने पंजाब में मोहाली स्पेशली ये एरिया में मैंने यहाँ पे लाइटों के बारे में बहुत सुना है। दिल्ली में, सॉरी, गुड़गांव में एक सिकंदरपुर है, उससे प्रेरित होकर यहाँ बहुत से लड़के जो हैं, जो अपने आप को लड़का समझते हैं, उन्होंने लाइटों पे खड़े होना शुरू कर दिया। तो भाई की चीखें सुन के मुझे वैसे ही कुछ याद आया, क्योंकि ऐसी चीखें सिकंदरपुर पे आए दिन लड़कियों की गाड़ी से आ रही होती है एक्चुअल में। और चलती गाड़ी से जब ऐसे लड़के बाहर फेंके जाते हैं, साले इतने कॉन्फिडेंस में कपड़े झाड़ते हुए उठते हैं जैसे शाहरुख खान हो। एक गिरा, मैंने उठाने गया, कह रहा नहीं भाई, मैं तो उठता ही ऐसे हूं। चलो कोई बात नहीं। हमारी अध्यापकों से लड़ाई किस तरीके से होती थी, और देखो अध्यापकों से लड़ाई का एक कारण होता है। अध्यापक बहुत बेहतरीन चीज है, वो आपका भविष्य बनाते हैं, और हम
हम अपने भविष्य का कुछ भी नहीं सोचते। हम कौन से वाले स्टूडेंट थे? हम वो विद्यार्थी थे जो कक्षा के सबसे आखिरी बेंच पे बैठा करते थे। अब ये बेंच बेंच नहीं होता, ये होता है यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। या फिर यहाँ पे स्टूडेंट में इस बेंच पर बैठने वाले विद्यार्थी होते हैं नासा के साइंटिस्ट। इनका टारगेट ही ये होता है कि हमें इस दुनिया में रहना नहीं है। ये शारीरिक रूप से तो उस कक्षा के हिस्सा होते हैं, उस कक्षा के पात्र होते हैं, परंतु मानसिक रूप से किसी और ही दुनिया में होते हैं। कि अगर मैं कल को करोड़पति बन गया तो, होता है ना कि अगर मैं कल को करोड़पति बन गया तो, माँ इंग्लिश का मास्टर, क्यों मुझे गणित के फॉर्मूले याद करने हैं? तू बैठ के सो रहा है मेरी कक्षा में। अगर मैं स्कूल की, देखो विद्यालय की विद्यार्थियों की और अध्यापक की बात चल रही है, मुझे मालूम है तुम्हारी शक्ल पे लिखा है कि तुमने पढ़ाई नहीं की और तुम्हारा पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था। कौन सी कक्षा तक पढ़े हो भाई? 5वीं तक पढ़े हो, और 5वीं तक भी ये लगा लो कि किसी ने जबरदस्ती किया हो। अब चलो कोई बात नहीं, चलो पढ़े हुए, मैं इसको यहीं रुकता हूँ, आगे चलता हूँ भाई। मुश्किल था तुम्हारा उससे आगे पढ़ना। मैं इनसे ये भी नहीं पूछ सकता कि आप 5वीं पास से तेज हैं, वो 5वीं से आगे ही नहीं गया भाई। ये लास्ट बेंच पे बैठने वाले जो बच्चे होते हैं नासा के साइंटिस्ट, दूसरी दुनिया में ही रहते हैं। अगर मैं कल को करोड़पति बन गया तो, भाड़ में गया स्कूल। इन जैसे टीचर तो रोज मैं खरीद लूंगा। मैथ के टीचर, इनसे मैं पूछूंगा करोड़पति बनने के बाद कि साइन थीटा कॉस थीटा कहां यूज होता है। कभी आपकी किसी अध्यापक के साथ कोई बहस हुई है? सर देखो, आपकी तोड़ाई होनी चाहिए थी, पिटाई होनी चाहिए थी, ठुकाई होनी चाहिए थी, और आपकी बनती भी है। ठीक है, मतलब इस शक्ल के साथ तुम विद्यालय में जाने की हिमाकत कर पा रहे हो, ये बहुत बड़ा चैलेंज था तुम्हारे लिए, जो तुमने पूरा भी किया। परंतु तुम्हें पता था कि 5वीं के बाद 6ठी में इतना आसान नहीं रहने वाला आपके लिए टास्क, है ना? क्योंकि वहां पे जो है पढ़ाई और ज्यादा कठिन हो जाती है आपके लिए। कठिन चीजों से आपको कितना परहेज है, आपकी शक्ल देख के मैं ज्ञान लगा पा रहा हूँ, इतना ज्ञात मुझे हो रहा है। अब मुझे एक चीज और बताओ, हुआ क्या था एक्चुअल में? जल्दी बताओ, हंस क्यों रहे हो भाई? बहुत गंदा हुआ था क्या? इसने मैडम से पूछा बच्चा कैसे पैदा होता है। इसकी मैडम ने इसको बताया कि बेटा कुछ नहीं होता, आपके मम्मी पापा सो रहे होते और एक परी आती है, बगल में बच्चा रख के चली जाती है। ये पूरी बात नहीं बताया कि कभी लड़ाई हुई है, बहस हुई है। तो मैं बता रहा हूँ पिटा क्यों था। जब इसकी मैडम ने बताया कि जब अध्यापिका बोली कि बेटा मम्मी पापा सो रहे होते हैं, एक परी आई आपको उनके बगल में रख गई, तो टीचर से पूछता है कि मैडम वो 14 पट्टी वाला सिस्टम खत्म हो गया क्या? अरे बोल जाओ, तुम्हें ये पंजाब में आके मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक चुतिया, दूसरा नशा, ये इतना चरम सीमा पे क्यों है? कारण है कुछ इसका? कारण बताओ ना भाई। ऐसे हाथ रख के क्यों बैठे हो? क्या हो गया? गर्दन नहीं गिरेगी आपकी? इससे ज्यादा नहीं गिर सकते हो आप। बोलो भाई। अरे भाई अभी तो एनर्जी आई है, सुबह से फटा पड़ा था मैं भाई। कुछ शक्लें देख के मुझे कुछ पुराने दुश्मन याद आ गए। हैं जी? अरे यार, तुमसे जितना पूछा जाए उतना जवाब क्यों नहीं देते हो? तुम मास्टर से तेज, मतलब एक होता है ना, हर स्कूल में एक मास्टर होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो मास्टर से ज्यादा पढ़ के आते हैं। भाई मास्टर ने अगले दिन 6ठा चैप्टर पढ़ाना है, या 7वां ट्यूशन से पढ़ के जा रहे हो, मास्टर से तेज बन रहे हैं। बेटा देखो, मजदूर को खुदाई, अध्यापक को सिखाई, और पिताजी को नहीं सिखानी चाहिए। अब एक चीज, अब जो मैथ वाला मास्टर था, मैथ वाले मास्टर से मेरी जीवन में नहीं बनी। अब वो मुझसे कह रहा है कि पहाड़े याद करो। ये बदतमीजी लगी मुझे। क्यों याद करूं मैं? कारण बताओ ना भाई, मैं क्यों याद करूं? मेरे पिताजी फीस दे रहे हैं, तुम्हें पैसा दे रहे हैं कि इस बच्चे को पढ़ाओ, तो याद मैं क्यों करूं? तुम मुझे वो बताओ ना जो परीक्षा में आने वाला है। तुम मुझे प्रश्न पत्र दे दो, मैं तैयार करके आऊंगा उसको। अब भाई तुम्हें फेल, ये लोग साजिश कर रहे थे मुझे फेल करने की, पता है? ये षड्यंत्र रचा जा रहा था मेरे अगेंस्ट में। ये चाहते थे कि मैं फेल हो जाऊं, मतलब नियत, ये लोग चाह रहे हैं कि मैं पढ़ूं, मैं तैयारी करूं, मैं चीजों को याद करूं। क्यों करूं मैं भाई? मेरे पास इतना समय नहीं है। मतलब मैं निहायती आलसी बच्चा हूं। जिस अध्यापक की भूमिका पे सवाल ना उठे, वो अध्यापक यही चाहेगा मेरे पढ़ाए हुए सभी बच्चे पास हो जाएं। तो प्रश्न पत्र दे दो ना यार। हमसे नहीं हो रही है पढ़ाई। हमने मैं मेहनत के मामले में लगा लो बिल्कुल शून्य था। अब
गणित वाले अध्यापक ने मुझे चैलेंज कर दिया कि तू इस साल पास नहीं हो पाएगा। मैंने मान लिया। मैं क्या करूं भाई? देखो, मैंने जैसा अभी बताया, मजदूर, अध्यापक और पिताजी, तो इनसे बहस नहीं की जाती, इनकी बातें मान लेनी चाहिए। और मैं पास हुआ भी नहीं भाई, क्यों? वो प्रश्न पत्र नहीं दे रहा था और मैं मेहनत नहीं कर रहा था। ठीक है। अब हम आखिरी बेंच पे बैठने वाले बच्चे जो होते हैं, एक बार क्या हुआ, पीटी का पीरियड था, हमारे यहाँ पे ट्रायल चल रहा था कि बास्केटबॉल में कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है। मैंने कहा मैं। तो पीटी टीचर जो था वो बोला कि आओ ट्रायल दो। ये क्या बदतमीजी है? जब मैंने बोल दिया कि मैं खेलना चाहता हूं, मुझे टीम का हिस्सा बनाओ। और टीम का हिस्सा क्यों बना? मुझे कप्तान बनाओ। ये मुझे कप्तान भी नहीं बना रहा है। ये चाहता है कि मैं स्वयं के इस भारी से शरीर को कष्ट दे करके, इतनी पीड़ा दे करके मैं बास्केटबॉल कोर्ट तक जाऊं, इधर उधर भागूं उस बॉल के साथ, उस बॉल के साथ में ड्रिबल करता हुआ। इसको दो तीन चीजें मेहनत नहीं होती मुझसे, इतनी मेहनत भाई। आपने पूछा, मैंने जवाब दिया। इस आदमी ने न जाने क्यों इतनी बदतमीजी हुई, इस आदमी ने मुझे कुत्ते की तरह पीटा। मैंने अध्यापक से डांट फटकार सुनते हुए, खाते हुए, मैंने बहुत बार ऐसा मतलब जो है एक्सपीरियंस किया, परंतु कुत्ते की तरह कौन मारता है यार? मुझे घूसे और लात से मारा गया, और इतना बुरा मारा गया कि मेरे अच्छा, मैं घर पहुंचा तो मेरे पिताजी ने पूछा हुआ क्या था। मैंने अपने पिताजी को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था, उन्होंने बदतमीजी करी थी। मेरे पिताजी ने मेरी बात पर ही विश्वास कर लिया और अगले दिन पुलिस वालों को लेकर पहुंच गए। अब हुआ ये कि आज मैं पिटा था मास्टर से, पीटी वाले टीचर से। अगले दिन पता नहीं न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा, जब तक मेरे पिताजी स्कूल में नहीं पहुंचे तो मुझे लग रहा था कि मैं सेफ हूं। जैसे जैसे वो घड़ी पास आ रही थी कि मुझे पता था चौथे पांचवें पीरियड में मेरे पिताजी की कभी भी एंट्री हो जाएगी, तब तब मुझे थोड़ा सा अपने ऊपर संशय होने लगा कि भाई आज न जाने क्यों ऐसा लग रहा है तो पहली बार अध्यापक, पिता और पुलिस तीनों से पिटने वाला है। वही हुआ। मैंने प्रिंसिपल को जाके पूछा कि सर कुछ हो सकता है, मैं अपने पिताजी को मना कर दूं आने के लिए क्योंकि आपके पास फोन आ चुका है। प्रिंसिपल ने भी मेरे साथ बदतमीजी करी, उसने मुझे अपने रूम के बाहर मुर्गा बना दिया और उसके बाद कहता है कि नहीं होनी चाहिए। भैया, मैं बैलेंस नहीं कर सकता, मैं इतना बैलेंस नहीं कर सकता भाई, भारी सा शरीर। अब मैं ऊपर करके भाई मुर्गा बना हूं। इतनी देर में पिताजी की एंट्री हुई, ठीक है। पिताजी की एंट्री में मेरा मुंह नीचे था, ठीक है। पुलिस वाले साथ थे। पुलिस वाले ने जाते हुए मेरी गुद्दी पे थप्पड़ मार दिया बिना मेरी शक्ल देखे कि इन जैसे नालायक बच्चों की वजह से आपके बच्चे खराब हो रहे हैं। सुनो, पता है क्या होता है? बवासीर का भी इलाज है, और ये वो समस्या है। अरे सुनो सुनो, ये वो समस्या है जिसमें भारतवर्ष में कम से कम तुम खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं। देखो, एक होता है ना, वो बवासीर होता है, भगंदर होता है। बवासीर को पाइल्स बोलते हैं, भगंदर को फिशर बोलते हैं। तो इसको दोनों का मुझे लग रहा मर्ज है। आपको पस वाली बवासीर, अगर देखो, अब एक चीज और बताते हैं। जब मेरी गुद्दी पे थप्पड़ पड़ा था कि इन जैसे बच्चों की वजह से आपके जैसे बच्चों पे फर्क पड़ रहा है, तो पीछे से मेरी गांठ पे लात भी पड़ी, वो मेरे बाप ने मारी थी। जैसे ही मेरे पिताजी और पुलिस वाले अंदर गए, पुलिस वाले और पिताजी मेरी प्रिंसिपल से बात कर रहे थे, अचानक से आवाज आई, गौरव बेटा अंदर आना। भाई गौरव बाहर से भाग चुका था। गौरव को पता था, भाई देखो बाप की लात कौन नहीं पहचानता है। अब जैसे ही मैं प्रिंसिपल रूम के बाहर से भागने लगा था, सामने से पीटी टीचर आ रहा था। पीटी टीचर मेरी गिरबान, भाई देखो बदतमीजी की एक लिमिट होती है। इस आदमी ने मुझे एक दिन पहले कुत्ते की तरह पीटा, आज मेरा गिरबान पकड़ के प्रिंसिपल रूम की तरफ ले जा रहा है। कह रहे तुझे तो मुर्गा बनाया था ना। मैंने हाँ, मुर्गा उड़ गया ना, भाग गया मुर्गा, मुर्गे की गांठ पे लात पड़ी, तुम्हें नहीं पता। तुम्हारी गांठ में कीड़ा है, बताओ है क्या? अरे तो जरूरत से ज्यादा खुशी किस चीज की है? माना आर्टिस्ट है, लात पड़ी गांड पे। अच्छा, हमारी गांठ पे लात पड़ी, आपको खुशी। आगे तो सुनो। अब क्या था, मेरे साथ के दो तीन विद्यार्थियों को बुलाया गया। अब देखो, आपको गुस्सा तब नहीं आता है जब आप अपनी मैया को पीछे कहां ढूंढ रहे हैं बेटी चौथ। यहां देखिए ना, यहां पर परफॉर्मेंस चल रहा है, अब पीछे कहां घुस रहे हैं। अब आपको हम बताते हैं,
कि मेरे साथ के विद्यार्थियों को बुलाया गया। अभी तक मैं प्रिंसिपल रूम तक पहुंचा नहीं हूं जहां मेरे पिताजी और पुलिस वाले हैं, और मेरा जो डर था वो धीरे धीरे सच होता दिखाई दे रहा था मुझे कि हाँ, आज मेरी सुताई तीनों से है। जैसे ही मेरे साथ के बच्चों को बुलाया गया, मेरे साथ के विद्यार्थियों को, तो आपको बुरा तब नहीं लगता जब आपकी संगत बुरी हो जाती है, आपको बुरा तब लगता है जब वो आपके बात के सामने शुद्ध, बिल्कुल पूर्ण शुद्ध विचारों वाले विद्यार्थी बनके खड़े हो जाते हैं। नहीं अंकल, हम नहीं थे, यही चिड़ी वाला था कि अंकल इसी ने हमारी जिंदगी नरक कर रखी है। यही वो व्यक्ति है जो हमें पढ़ने नहीं देता, यही वो व्यक्ति है जिसने हमें आज तक परीक्षा में पास नहीं होने दिया। ये खुद तो फेल हुआ और इसकी वजह से हम भी फेल हुए। थोड़ा भाई क्या तुम्हारी एक मिनट मैं ना पहले अपने व्यूअर्स को ना एक चीज क्लियर कर देता हूं। देखो, आज है 19 अप्रैल, तो हमने ये पोस्टर रिलीज कर दिया था आज से एक हफ्ते पहले कि भाई 18 और 19 को हम लोग जो है मोहाली में शो करने वाले हैं, लाइव स्टैंड अप शो। लाइनअप था अच्छा खासा, और हमने गलती से वहां पर एक शब्द लिख दिया था, फ्री एंट्री। तो फ्री में जो आए हुए लोग होते हैं, फ्री का आया हुआ क्राउड ऐसा होता है। मतलब माना आर्टिस्ट को तालियां चाहिए होती हैं, चीख चिल्लाहट चाहिए होती है, विसल चाहिए होती है। मतलब तुम फाड़ दियो मेरी एक बार को यार तुम। मतलब आदमी खुद संशय, क्यों मैं भी संशय में आ गया, मेरे पंचेस में इतनी जान है भी या नहीं। अब मैं वापिस आता हूं। भाई क्या चाहते हैं भाई? देखो मैं तुम्हें बताता हूं, ये तीन चूतिया खड़े होकर मेरे पिताजी के सामने अपने आप को शुद्ध विचारों का बता रहे थे कि अंकल जी हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम खुद फेल हुए, और वो भी इस चूतिये की वजह से। भाई लगभग आप देखो जो जहन में चल रहा था कि मेरी वाली है आज 3 दिनों से, ठीक है, मुझे नहीं पता, अचानक से देखो यहां पिताजी खड़े हैं, आप इधर देखिए, वो लंबू आदमी इधर देखिए। आपका घर में क्या काम है? बिजली के पंखे ठीक करने का, खड़े खड़े बिना किसी स्टूल के। आप इधर ध्यान दीजिए, पिताजी यहाँ खड़े हैं, पुलिस वाला यहाँ खड़ा, पीटी टीचर यहाँ खड़ा, और 3 विद्यार्थी यहाँ खड़े, प्रिंसिपल पीछे खड़ा है, क्योंकि हम टेबल के इस तरफ थे। जैसे ही वो लोग भी ये बातें मेरे बारे में बोल रहे थे, मेरी चल रही थी कि सारे ये तो वो लोग हैं जिनकी वजह से मैं बर्बाद हो रहा हूं, और मैं केवल दोस्ती निभा रहा था। मैं उनको बचाने के चक्कर में उनका नाम नहीं लिया अभी तक। थोड़ा कम तो भाई मेरे हाथ जोड़ा कह रहे। अब आर्टिस्ट देखो, आर्टिस्ट होता चाहता तालियां मिले ना, पर इतनी थोड़ी यार। अब रुको, अब यार रुको, पता है क्या, अगर मैं देखो अगर ये कंटेंट मेरे मस्तिष्क से निकल गया तो आपको क्या यहाँ पे लौड़ा दूंगा मैं। सुनो, पहला आदमी जो इस पे भी खुश हो गया। अब क्या हुआ, देखो मैं जैसा बता रहा था, प्रिंसिपल का टेबल भी आप इधर देखिए भैया, प्रिंसिपल का टेबल इधर है, प्रिंसिपल उस तरफ है, पिताजी यहाँ, 3 बच्चे यहाँ, पीटी टीचर यहाँ, पुलिस वाले यहाँ। जैसे जैसे मेरा डर कि भाई इन्होंने मेरे अगेंस्ट बोल दिया, तो साजिश हुई मेरे खिलाफ। अब एक नहीं, पहले मुझे लगता था कि अध्यापकों का केवल जो समूह है वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, अब विद्यार्थी भी कर रहे थे, ये चाहते थे कि मेरी गांठ तोड़ी जाए। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि जैसे इन्होंने मेरे अगेंस्ट बोला, मैं अपने पिताजी के हाथ की तरफ देख रहा था कि ये हाथ कभी भी मेरे गाल को स्पर्श कर सकता है। इससे पहले मेरे पिताजी का हाथ कभी उठता, मेरी गुद्दी पे गरम गरम प्रिंसिपल ने चिपका दिया। अब उनमें 3 नहीं 4 लोग शामिल हो गए। अब नहीं चिल्लाया तुम्हें? तेरे साथ दिक्कत है। मुझे ये बता, तू कहाँ का रहने वाला है? जल्दी बता, कहाँ का रहने वाला है तू? थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। यहाँ मोहाली में रहता है तू? रहता है या वैसे आता जाता रहता है? तो पता है क्या है, थोड़ा दूर पड़ेगा, दिल्ली आना, अवंतिका में भी एक है, और बड़े वाले में जाना तो आगरा में पड़ेगा। सुन, आगरा में बड़े वाला। तेरे ऐसे लोगों को बांध के रखना चाहिए, पता नहीं ये लोग खुला कैसे छोड़ दे रहे हैं तुझे, ठीक है। जब प्रिंसिपल का थप्पड़ मेरी गुद्दी पर आया, ठीक है, तो मुझे आभास हो चुका था कि अब जब हम देखो बीएसएफ के जवान तो हम खुद को मान ही बैठे थे ना यूनिफॉर्म में, जैसे वो थप्पड़ गुद्दी पर आया, धीरे धीरे वर्दी उतरनी शुरू हुई, और मुझे आभास होने लगा कि अब इन आतंकवादियों के आगे मुझे सरेंडर कर देना चाहिए।
क्योंकि ये पूरी साजिश मुझे कर चुके थे, चारों तरफ से घेर चुके थे, मेरा कभी भी एनकाउंटर कर सकते थे। इससे पहले मेरा एनकाउंटर करते मैंने अपने साथ के सहपाठियों को, विद्यार्थियों को इशारा किया कि भैया हमने जुबान रोक रखी है, अगर थोड़ा सा और चालाकी दिखाई तो हम जुबान खोल देंगे। और ये लास्ट बेंच पर बैठने वाले विद्यार्थी पूरे स्कूल को कंट्रोल करते हैं हर तरीके से। अध्यापक नहीं आ रहा है कक्षा में तो क्या होगा, और लंच से, रिसेस से पहले अगर आपको अपना खाना खाना है तो पूरी क्लास यहीं पे डिसाइड होती है कि हाँ खाना खाया जाएगा। और हम लोग अपना खाना कभी नहीं खाते थे, किसका खाना ये भी हम ही डिसाइड करते थे। तो ये सारे लूट बाजारी जो हमने एक समूह, एक हमने एक गैंग बना रखा था, इसका पर्दाफाश हो सकता तो उनका हट गया। और उन्होंने तत्काल प्रभाव से अपने, क्या क्या हो गया, आराम से, तत्काल प्रभाव से अपने वक्त, देखो पता है क्या है, देखो जिन पागलों का इलाज नहीं होता है ना, उनको गोली मार देनी चाहिए। वो समाज के लिए ना अत्यधिक अत्यधिक, मतलब ये लगा लो पूर्ण रूप से, गोली की गाड़ मार देनी। पीछे ही बैठा है वो आपके, जिसने अभी अभी अपना वक्तव्य आपको दिया। आगे सुनो, इन्होंने अपना वक्तव्य बदला और वक्तव्य बदलते बोलते नहीं सर वैसे तो बहुत अच्छा लड़का है, बोले सर मेहनती है। और मेहनती शब्द निकलते ही मेरे को पता है, अध्यापक को मालूम था मैं कितना मेहनती, उनका देखना बनता था। मेरे पिताजी ने मेरी तरफ देखा और उनकी तरफ देखते हुए बोले मेरी औलाद है, मुझे पता है कितना मेहनती है। ठीक है, कह रहे मेहनत के नाम पे इसकी सुबह होती है छुट्टी वाले दिन 12 बजे, बोले स्कूल भी इसको मत। मेरे पापा देखो स्कूल जाने के लिए कभी मेरी आंख खुद से नहीं खुली, और मेरे पिताजी मुझे कैसे उठाया करते थे, किस तरीके, देखो गांठ पे उस दिन पड़ी थी, उनको पता नहीं था, नहीं तो वहां पर अगर वो मुझे देख लेते तो वही करते जो मुझे सुबह उठाते समय करते थे। ठीक है, कभी आपने अपने अंडकोश पे ऐसे, वो खाइए गिट्टी खाइए कभी, वहां पे लात पड़ती मेरे। और सर अगर आप पुरुष हैं तो आपको आभास होगा, नीचे मत देखो, मुझे नहीं पता आपको क्यों डाउट है, अगर आपको इसमें भी डाउट है, सुनो, अगर आपके अंडकोश पे अचानक से किसी का हाथ पैर या किसी भी चीज से स्पर्श हो जाए तो भैया देखो पुरुष की तो दुनिया घूम जाती है। एक फांसी हुई थी किसको, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। ठीक है, इधर हम 3 लाइन में खड़े थे, 3 बंदर, नहीं बंदर नहीं भाई, हम, हमारे साथ बंदरों वाला सलूक नहीं किया जाता, हम इनके लिए आतंकवादी घोषित हो चुके थे। ठीक है, हमें एब्सकॉन्ड कर दिया गया स्कूल से 1 हफ्ते के लिए और कह दिया गया कि 1 हफ्ते के लिए तुम निलंबित हो पिताजी के सामने। अब भाई हमको बाहर ऐसे ले जाया जाता जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी के लिए, और हमें ले जाके उसी बास्केटबॉल बॉल कोर्ट पे छोड़ दिया गया जहां पर मैं अपने आप को बास्केटबॉल टीम का कप्तान मान चुका था। ठीक है, मुझे ना तो बास्केटबॉल टीम में सिलेक्शन मिला, ना मेरी कोई परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, ना पास हुआ, मैं फेल हुआ, ना मैं खेलकूद में मैं मेहनती तो था ना अपने देखो सपनों में तो मैं पूरा मेहनती हूं ना, सपनों में तो मैं ख्वाब ले रहा हूँ आखिरी बेंच पे बैठ के कि मैं करोड़पति बन रहा हूँ, इस स्कूल को मैं खरीद रहा हूँ बड़ा होने के बाद, पर क्या मैं खरीद पाऊंगा, तुम चूती हो, खरीदूंगा मैं, और उसी स्कूल को खरीदूंगा। आप उनकी गांड में उंगली बार बार क्यों कर रहे हैं, आपसे खुद से नहीं बैठा जा रहा, तो आप खुद जाते हैं डाल के रखता है, निकालते ही चलाते हैं। तो इस तरीके से हमने जो अपने स्कूल की जर्नी है ना उसको भी मतलब, क्योंकि पता है क्या, आप कुत्ते की तरह अपने दोस्त से पिट सकते हो, मित्र से पिट सकते हो, परंतु एक अध्यापक आपको कुत्ते की तरह पीटे तो आपको आपकी औकात समझ में आ जाती है कि भैया अगर तुम बहस नहीं कर सकते तो अध्यापक से नहीं भिड़ना चाहिए। ठीक है, अध्यापक ने बहुत पीटा था, उसके बाद पुलिस वाले ने भी मारा, पिताजी ने घर जाकर जो हमारा रिमांड लिया वो तो मैं बता भी नहीं सकता। नहीं ऐसे वाले इशारे मत करो, ऐसे कोई नहीं, और बच्चों की ऐसे कोई नहीं मारता है। आपके घर में यही सब चलता था क्या, मान लो आपने घर में कुछ गलत काम कर दिया तो पिताजी आपको घोड़ा बना लेते थे क्या, बना लेते थे, पिताजी बड़े आपके नरम मिजाज के आदमी है। नहीं मैंने क्यों देखा भाई, आपका आपका अपने विद्यालय में कुछ, भाई कुछ भी गलत हुआ आपके साथ, मतलब तेरे साथ बनता भी है गलत हो रहा, मैं मानता हूँ, पर क्या हुआ है, मतलब आपने मुट्ठी मारा, अच्छी आदमी, ये गंदा अश्लील आदमी, इशारे में बताएगा, हाँ कैसे इशारे करेगा, वो तो ये करके बताएंगे, इशारे मैं करके बताऊं। इस आदमी ने जो इशारा मुझे किया अभी बहुत ही वाहियात इशारा था, मतलब इस आदमी ने इस तरीके से कुछ बनाया, ठीक है,
और उसके बाद इसके अंदर अपने दूसरे हाथ की किसी उंगली को घुसाया। और मुझे ये नहीं पता इससे हम ये कैसे सिद्ध कर पाएंगे कि गला रहता गया, इससे कुछ और नहीं रहता जा रहा। पंजाब को उड़ता पंजाब इसलिए नहीं किया जाता। क्या क्या नाम है तुम्हारा भाई, नाम क्या है तुम्हारा? अब जिस 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 जहाज के पायलट प्रदीप और रंजीत हो, वो पंजाब नहीं उड़ेगा क्या? ये उड़ते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारा जो कंटेंट है बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है और जितना ज्यादा आ रहा है तो अपनी जोर लगाइए। अभी नहीं लगाना साले, हक दोगे, हक दोगे। हाँ ठीक है, ठीक है, अपनी तशरीफ का जोर लगाइए और जितने लोगों को जानते हैं एक्सेल पे जाइए, क्योंकि देखो हम लास्ट बेंच पर बैठने वाले बच्चे थे, तो मैं गाली दे देता हूं अंडी मंडी शंडी। इससे आगे मैं नहीं बोलूं, समझदार लोगों को इशारा काफी। जितने लोग यहाँ बैठे हैं अपने सर्कल में जाइए। बहुत चुप।